यहाँ ज़रा जी, तो सुबह जाना है, आउटिंग पे क्यों जाना है वो मैं आपको बताऊँगी इस व्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी इस गर्मियों का मुकाबला करते हुए बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये है रात का टाइम और मैंने बना दिए थे बिल्कुल थोड़ी-सी भिंडियाँ पड़ी हुई थी, उसमें आलू डाल कर के ना, तो मैंने हम 3 लोगों जितना जो सालन बन जाता है वो मैंने बना लिया था। अभी मेहर के बाबा नहीं आए थे, उनकी रोटी बना कर के रख दी थी और अपनी और मेहर की रोटी मैंने बना ली थी। जो ही बनाती जाती हूँ साथ मेहर को पहले सर्व कर देती हूँ, फिर हस्बैंड की बना के रख देती हूँ और फिर आखिर में बना लेती हूँ अपनी। तो चलें खाते हैं भिंडियाँ। जी, खाना वगैरह खा लिया और अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है अगली मॉर्निंग सुबह की। मेरी हेल्पर आई तो मैंने उससे कहा कि आप जल्दी से क्लीनिंग कर लो। आज बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा खाना बनाऊँ, या एक जैसे मैं बना लेती हूँ ना कि दोपहर में काफ़ी क्वांटिटी में बना लिया तो फिर शाम का भी हो गया। तो आज क्यों जाना है मैंने जी बाहर आउटिंग पे, ऐसा इतना कोई नहीं जाना, लेकिन ना हमने जाना है मेहर के ईद के कपड़े लेने। तो मेहर के लेंगे, मेहर के बाबा का भी देख लूँगी। वैसे वो कह रहे थे कि मेरे पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा नहीं, आप जैसे जॉब करते हैं ना तो आपके लिए भी कोई मुझे अच्छा लग गया कलर गर्मियों की मुनासबत से तो आपका भी ले लूँगी, और अगर मुझे कोई अच्छा लग गया ना तो लूँगी। अच्छा, मेरे पास ना प्रिंटेड सूट अब वो बहुत कम बच गए हैं, यानी गले की कढ़ाई वाले ज़्यादा हैं। तो सोच रही थी कि अगर कोई मुझे अच्छा मिल गया ना प्रिंटेड सूट तो वो भी ले लूँगी। अच्छा जी, इस टाइम हेल्पर जो है तो वो मॉप लगा रही थी और आप सब लोगों का इसमें शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, जो कल मैंने कमेंट्स पे बात की और आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया उसमें, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस हमें लोगों के लिए ना आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, मैं यही कोशिश करती हूँ, इसीलिए आप सबको राय भी मैंने दे दी। तो ये वो धनिया पुदीना था जो लाए थे मेरे हस्बैंड, बिल्कुल फ्रेश। तो इसका ये वीडियो का क्लिप पहले का बना के रखा हुआ है जो इस व्लॉग में मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैं किस तरह से चटनी बनाती हूँ कि धनिया पुदीना ज़ाहिर है अलहदा कर लिया डंडियों से, फिर अच्छी तरह से धो करके ना, तो फिर उसमें नमक, मिर्च और सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डालती हूँ, टमाटर भी एक डाल देती हूँ, और ये अच्छे तरह नमक भी डाल दिया, ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये फिर आसानी हो जाती है जब हम बाद में कोई भी पुलाव बना रहे हों या दालें बना रहे हों, उसके साथ चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और स्पेशली जब हम सैंडविचेस बनाए ना, फिर मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है कि इसके साथ ना दही वाली चटनी हो। अच्छा, ये अगर हम छोटे छोटे से काम करके रख लेना तो फिर हमारे अपने लिए आसानी हो जाती है। ये टाइम तो हम फ्री, जब हमारे पास टाइम होता है तो उसमें हम ये वाले काम कर लेते हैं, लेकिन जब हम कुकिंग कर रहे हों उसके साथ में ही चटनी बनाना या साथ में भी एक्स्ट्रा काम जो हो जाता है, तो वो फिर इस तरह से लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है। आजकल की जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने कामों को थोड़ा कम कर लें, क्योंकि अगर हम हाउस मेकर ही अल्लाह ना करे बीमार पड़ जाएं तो फिर हमारे घर को कौन देखेगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमारे हस्बैंड को, यानी हमारी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं ना वो फिर कौन अदा करेगा। लिहाजा अपने आप पे बोझ कम से कम डालें। हाँ जी, तो बातों बातों में चटनी भी बन कर के हो गई है तैयार। अच्छा, इसमें मेरे हस्बैंड लाए थे एग, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके ना, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ना इसमें आप चटनी रखा करूँगी, निकालनी आसान हो जाएगी। वैसे पहले मैं कंटेनर में डाल करके रख देती थी, कोई भी फूड कंटेनर, लेकिन अब मैंने इस तरह से रखा है और बहुत अच्छा लग रहा था कि एक नए तरीके से ना मैंने सेव की अपनी चटनी। तो जब भी मैं कोई भी ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ, ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, या कोई भी इलेक्ट्रिक जो हम अपने किचन में यूज़ कर रहे होते हैं मशीनरी, तो उसको मैं यूज़ करने के ना फ़ौरन बाद साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ इस्तेमाल करते हैं वो फ़ौरन से अगर हम साफ़ कर लेना तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन यकीन करें अगर रख दें, कभी सुस्ती हो जाए या कभी कोई और मसरूफ़ियत निकल आए, तो वो सारा कुछ ऊपर जम जाता है और फिर उसे साफ़ करने में तो वक्त बहुत ज़्यादा लगता है और एक अजीब सी बेजारी होने लगती है कि क्या 2 मिनट के काम के ऊपर हमने आधा घंटा लगा दिया है। लिहाजा अब आप ये बताइए कि ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ग्राइंडर, ये कितने साल पुराना होगा। बस जी, आ गया था शाम का टाइम और अब हम जा रहे थे शॉपिंग करने। मेरे हस्बैंड इसी टाइम थोड़ा टाइम निकाल के आ गए तो हम चले गए। पहले शॉपिंग की, मेहर के भी मैंने लिए 2 कॉटन के सूट, मेहर के बाबा का लिया 1 सूट और 1 सूट जी ले करके दिया उन्होंने मुझे। उसके बाद ये एक अच्छा सा इधर फ़ास्ट फूड भी मिलता है, दूसरा खाना यानी जो देसी फूड्स होते हैं वो भी होता है। तो हम इधर आ गए थे, मेहर के बाबा ने कहा कि चलो आउटिंग करें।
अच्छा, हमें मियाँ बीवी को आउटिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, लेकिन हम महर को खुश करने के लिए ना कभी कभी बाहर चले जाते हैं। इतनी महंगाई में भी बहुत दिल चाह रहा होता है कि अपने बेटे के लिए ना कुछ अच्छा करें। मेरे ख़्याल में ये हर माँ बाप करते होंगे। तो मैंने मंगवाया ज़िंगर बर्गर, और हमने ये हरी मिर्च वाली ना चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, जो कि बहुत टेस्टी थी, और साथ में मंगवा ली थी मेरे हस्बैंड ने नान। तो हम बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाते हैं। तो बस जी, घर आ गए थे। अब फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है। मैं आपको अपना सूट दिखाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ ना। एक प्रिंटेड सूट ले आई हूँ, तो चले मैं अब आपको दिखाती हूँ जी। तो इसका ब्लू कलर में है दुपट्टा, और रेड प्रिंटेड है शर्ट, और प्लेन जो रेड है वो है मेरा ट्राउज़र, यानी अब बन जाएगा ट्राउज़र। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। अच्छा, हम पूरी फैमिली में, स्पेशली मेरी अम्मी, मुझे ना छोटे छोटे जो प्रिंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। खैर, लेकिन अगर ये इस तरह के छोटे ना मिल रहे हो तो बड़े भी कभी पहन ही लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ खोल करके अपनी शर्ट। तो इसका जो फ्रंट है ना, ये नहीं सारा प्रिंटेड ही है, ये कढ़ाई वाला नहीं है। फ्रंट कुछ इस तरह से है। बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। सोच रही थी कि इसको ना शटर लेस लगवा के तो प्यारा सा सिलवा लूँगी। ये है जी इसका बैक। बैक पे भी बहुत छोटा सा प्रिंट है, और साथ में ही अब इसके आपको दिखाऊंगी जी बाजू। तो ये है इसके बाजू, यानी आगे बॉर्डर आ जाएगा, और बैक साइड जो है वो छोटे छोटे से प्रिंट्स हैं, और प्लेन है इसका ट्राउज़र। तो मैंने तो हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कि ना बस एक सूट लेती हूँ, कह रहे थे दो ले लें। लूँगी और लूँगी। अभी ना उनके पास ज़रा कम आए हुए थे, तो हम एक ही शॉप से कपड़ा लेते हैं, क्योंकि उनकी शॉप से अच्छा कपड़ा मिल जाता है। तो मैं ना बहुत सी शॉप्स पे नहीं जाती, बस जहाँ से एक चीज़ अच्छी मिल जाती है वहीं से शॉपिंग करती हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा सूट कैसा लगा, फिर पहन के भी आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।